जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज जो आप सीखने वाले हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका दोस्तों भर भर के कमेंट ये है कि भैया चित्रकला का पेपर कैसे आएगा, वो मुझको बता दो कि आखिर हम चित्रकला में क्या क्या तैयारी करके जाएं जो हम 90+ मार्क्स लेके आए। ये दोस्तों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई सारे दोस्तों ने पूछा और आप लोगों ने कमेंट भी किया। तो साथियों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका 2024 एग्जाम होगा, 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में होने वाला है, वहां पर कला का पेपर किस प्रकार से आएगा। साथियों जैसे अभी तक आपने समझ लिया है कि मैथ का पेपर कैसे आएगा, हिंदी का कैसे आएगा, अंग्रेजी का कैसे आएगा, साइंस का कैसे आया, पर आपने अभी तक चित्रकला को देखा ही नहीं है कि आखिर इसका प्रारूप क्या रहने वाला है एग्जाम में और ये किस तरीके से पूछा जाता है। यकीन मानिए अगर आज की वीडियो आप ये पूरी देख लेते हो या कंप्लीट कर लेते हो तो साथियों आपको 90+ कला में लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपके चित्रकला के पेपर में 90+ तो आएंगे 100%। अब आप लोग कहोगे कैसे आ जाएंगे, मुझे बनाना नहीं आता। सब कुछ सीखोगे, बस वीडियो को एंड तक बात देखिए। पहली बात आ जाती है साथियों कि आखिर हमारा चित्रकला का पेपर आएगा कैसे। तो बस आप एक बात ध्यान रखिए, आपका जो चित्रकला का पेपर आएगा वो 3 खंडों में आएगा। कितने खंडों में आएगा? 3 खंडों में। और इन 3 खंडों की अपनी एक अलग अलग विशेषता और अलग अलग नंबर रखते हैं। पहली बात, पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं आपका कौन सा खंड आपको कितने नंबर दे के जाएगा। देखिए जो आपका खंड का होगा, यानी जो आपका खंड का होगा उसमें दोस्तों आपको 20 नंबर के आएंगे। कितने नंबर मिलेंगे आपको? 20 नंबर का मिलेगा खंड का। और जो दोस्तों आपका खंड खा होगा, खा वो यानी दूसरा खंड भी समझ सकते हो, उसमें आपको 30 नंबर मिलेंगे। उसमें कितने मिलेंगे? 30 नंबर मिलेंगे। और जो आपका खंड गा होगा, क्या दोस्तों खंड गा, उसमें आपको मिलेंगे 20 नंबर। उसमें भी कितने मिलेंगे आपको? 20 नंबर। अब दोस्तों कितने हो गए? 30, 20, 50, 20, 70 और 30 नंबर आपके स्कूल के प्रैक्टिकल के होते हैं। अब देखिए, अब साथियों जैसे ही आप अपने ड्राइंग का पेपर देखोगे या आप अनसॉल्व्ड पेपर करोगे ड्राइंग का, तो उसमें एक चीज देखने को मिलेगी। जब आपका दोस्तों खंड का स्टार्ट होगा तो उसमें दोस्तों 20 MCQs दिए जाते हैं। अब देखो 20 नंबर, ये दोस्तों आपके लिए नंबर मान लीजिए ये तो आपको गलत करने ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये नंबर बहुत ही जरूरी है आपको रैंक में लाने के लिए। तो खंड का होगा, यानी जो आपका पहला ही खंड होगा उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने दोस्तों? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जो होंगे खंड का में वो MCQs की फॉर्म में पूछे जाएंगे, जिसमें आपको OMR पे लिखना होगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है OMR की फुल फॉर्म। यानी दोस्तों जैसे ये बी ऑप्शन होता है, इसी को आपको भरना होगा, इसी को OMR बोलते हैं। तो दोस्तों जब आप देखोगे आपका खंड का आएगा उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे जल्दी बोलिए? MCQs की फॉर्म में। अब वो दोस्तों आपको विकल्प मिलेगा, या आलेखन कला के MCQs कीजिए या प्राविधिक कला के MCQs कीजिए। अब ये आलेखन कला क्या है, प्राविधिक कला क्या है, उसे समझ लीजिए। देखिए जब दोस्तों आपका खंड का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जब आप पेपर देखोगे तो वहां पर एक चीज निश्चित है, क्या? आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 20-20, या तो आपको आलेखन कला से 20% करने होंगे या आप प्राविधिक कला के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि हमें भैया कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो देखिए अभी तक दोस्तों जब आप साइंस पढ़ते हो, आप मैथ पढ़ते हो, तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा ये लग जाता है कि दोस्तों ये किसका, अब मैं पूछूं ये किसका डायग्राम है, तो आप कहोगे त्रिभुज का। अगर मैं ये पूछूं ये किसका है, आप कहोगे चतुर्भुज का। तो आपको इस प्रकार ये देखना है कि दोस्तों आपको आलेखन कला में क्या होता है, कुछ आलेख मतलब दोस्तों चित्रकला से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं संबंधित। मतलब ये पूछ लेगा दोस्तों जब हम लाल को पीला, लाल में पीला कलर मिला देते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, प्राथमिक कलर कौन से होते हैं, द्वितीय कलर कौन से होते हैं, जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर दोस्तों अभी तक आपका गणित सही रहा हो, या आप थोड़े से भी पढ़ने में मस्त हो, या आप में थोड़ा सा भी आप दिमाग रखते हो, तो आपको आलेखन कला यानी जो आपके 20 नंबर आएगी आलेखन कला, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको मत करो। आप प्राविधिक कला को चूज करना। किसको? प्राविधिक कला को। क्योंकि साथियों इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे कि अब बताइए निम्न में से कौन सी आकृति चतुर्भुज का है, तो आप बता नहीं पाओगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन को दिखा दूंगा कि दोस्तों आप जैसे ही चैनल पे जाओगे
तो आपको कम्युनिटी पोस्ट मिलेगा, वहां पर मैंने दिखा दिया कि प्राकृतिक कला के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी देख लेना। दूसरी बात क्या है कि जब दोस्तों आप क्या करोगे आलेखन कला के, अभी सुन लीजिए मेरी बात, सुन के ही जाइएगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपको क्या करना है कि आपको खंड का के अंतर्गत जो आलेखन कला है उसके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, क्या नहीं करना है। आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रावधिक कला के। किसके करने हैं, प्रावधिक कला के, जो खंड का के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों जो 30 मार्क हैं वो आपके खंड खा के हैं, ना कि का के, ठीक है। तो आपने देखा कि जो हमारे खंड का के 20 नंबर 20 एमसीक्यूज आते हैं जो कि 20 नंबर के हैं, वो प्रावधिक कला में मिलेंगे आपको। किस में मिलेंगे, प्रावधिक कला में। अगर आप प्रावधिक कला के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको 20 में से 20 ला सकते हो, लेकिन अगर आपने आलेखन कला के किए तो दोस्तों आपका जरूरी नहीं है कि आप 20 में से 20 ले आ पाओ, ज्यादा से ज्यादा आप हो सकता है 15 ही ले पाओ। लेकिन आप अगर प्रावधिक कला को करते हो तो आपके 20 में से 20 आ जाएंगे पहले ही सेट में, यानी खंड का में आपके 20 नंबर पक्के हो गए। अब ये समझ लो कि जो प्रावधिक कला होगी वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए आपने संपूरक पढ़ा है तो क्वेश्चन दे जाएगा इनमें से किस कोण का संपूरक होगा, या आपसे पूछ जाएगा इनमें से कौन सा वृत्त होगा। तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, इस प्रकार से होंगे और इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे, और ऊपर लिखा होगा इनमें से कौन सा वृत्त है। तो ए ऑप्शन ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये डी ये। तो कौन सा वृत्त है, ए वाला, तो इसको आपको कलर कर देना होगा। तो इस प्रकार के प्रावधिक कला में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं, प्रावधिक कला में। और क्या करते हैं, और आपसे पेंसिल के बारे में पूछ सकता है, वो आप रट लेना। मैं आपको दोस्तों 100 एमसीक्यूज दे दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, अगर आपने वो क्लियर कर ले तो कहीं से भी आपके पास पेपर नहीं छूटेगा। पेंसिल के बारे में ये पूछ लेता है कि कौन सी पेंसिल ज़्यादा डार्क होती है, कौन सी पेंसिल हल्की होती है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और मैं आपको बताने का प्रयास करूं दोस्तों, कि आपकी प्रावधिक कला में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो देखिएगा। और दोस्तों आपसे किस प्रकार की क्वेश्चन पूछेगा, देखिए। अब दोस्तों ये पूछ सकता है कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी जो प्रावधिक कला है वो दोस्तों मिलता जुलता है आपका गणित से, मतलब मिलते जुलते गणित के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपने प्रावधिक कला को अटेम्प्ट किया और 20 में से 20 नंबर आपके किसके आगे, एमसीक्यूज के आगे। तो यहाँ पर खंड का यहाँ पे डाल देते, खंड का के आपके 20 नंबर पक्के हो गए। कितने हो गए, 20 पक्के। अब देखिए दूसरा आपके एग्जाम में आएगा, क्या आएगा दोस्तों, हम खंड का को मिटा देते हैं। एक मिनट, डस्टर किधर गया, हाँ, खंड का तो आप समझिए गए, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, और जब दोस्तों अब आप आती है आपकी मेन परीक्षा, जो कि खंड खा होगा, वो दोस्तों आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा। क्या, 30 नंबर का खंड खा। और इसमें दोस्तों बेसिकली आपको क्या करना है वो देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण क्या होगा, इसमें आपको बनाना ही पड़ेगा, और जो कि 30 नंबर का एक चित्र बनाना पड़ेगा। क्या दोस्तों, आपको क्या करना है कि पहले जो आपका खंड का है वो तीन वर्गों में विभाजित होगा, और तीनों वर्ग में से आपको कोई एक करना होगा। या आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर सकते हो, या आप आलेखन कला कर सकते हो, या आप प्रावधिक कला कर सकते हो। और इन तीनों में से एक करने पर आपको 30 नंबर प्राप्त होंगे। नहीं तो आप ज्यादा बड़े होशियार बन जाओ और तीनों करके आ जाओ। अगर आपने ये 3 अटेम्प्ट किए तो 3 घंटे में कर पाओगे ये तीनों क्वेश्चन। ये याद रखना, ये दोस्तों अथवा करके लिखा होगा। क्या, अथवा करके, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको इन तीनों में से कोई एक करना है। अब आप लोग फिर से पूछोगे कि भैया आपके हिसाब से, क्योंकि मैंने पेपर को देखा है और समझा कि कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, वो समझिए। साथियों पहले बात करते हैं, देखिए अगर दोस्तों आप बहुत पहले से ड्राइंग बनाते हो, आपकी रुचि है ड्राइंग बनाने में, तो सोचिए अगर आपकी रुचि नहीं रही है, आपको अभी टेंशन है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उस प्रकार से मैं बताऊंगा नंबर आपके बराबर ही आएंगे, चाहे पहले किसी को रुचि हो या ना हो। पर आज से आपको जो फॉलो करने को बताऊंगा वो करना है। देखिए अब बात करते हैं खंड खा। तो जो आपका कितने नंबर का आएगा भाई साहब, ये आपके 30 नंबर का आएगा। कितने का आएगा, 30। अब इस 30 नंबर में दोस्तों आपको क्या होते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। या तो दोस्तों आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण से देगा, आलेखन कला से देगा, प्रावधिक कला से देगा। किससे, प्रावधिक कला से। अब देखिए, अब दोस्तों प्राकृतिक दृश्य चित्रण क्या होता है, वो आपसे ये कह देगा कि दोस्तों एक झोपड़ी बनाइए जिसमें एक उगता हुआ सूरज हो और नाव पे एक व्यक्ति बैठा हुआ हो और एक व्यक्ति अपने खेत से जाए और चारा लेके आए। तो मतलब कुछ इस प्रकार से आपको एक प्राकृतिक दृश्य बनाना होगा। जैसे आप
आपको प्राकृतिक दृश्य मैं दिखा सकता हूँ, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट रुकिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये देखिए, मैंने आपको बुक दिखाई, तो आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये बेसिकली आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण ही है। क्या दोस्तों? प्राकृतिक दृश्य चित्रण ही है। तो या दोस्तों इस प्रकार से जो आपको देखने को मिले, देखिए ये आपको एक और दिखा सकता हूं मैं, रुकिए, ये देखिए, तो आपको ये भी देखने को मिल रहा है, ये भी क्या है, ये दोस्तों आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण है। क्या? प्राकृतिक दृश्य चित्रण है। अगर दोस्तों आप इसमें देख रहे हो, ये बहुत सुंदर लग रहा है, किसके लिए? क्योंकि ये किताब बानों ने बनाया, यानी प्रिंट करके बनाया है। लेकिन अगर दोस्तों आपने कभी ड्राइंग को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि साथियों इसमें टाइम बहुत लग जाएगा और आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मतलब 30 नंबर का। तो आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण को हटा देना है। क्या? हटा देना है। दूसरी बात, तो आप कहोगे फिर हम कौन सा करें इसमें? आप प्रावधिक कला से और समझ लो, इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से ये दे दिया जाएगा दोस्तों, रचनाएं पढ़ी है आपने, 11th चैप्टर है आपका, यूपी बोर्ड में तो हट गया एनसीईआरटी बुक में से। तो उसी प्रकार की रचना दी जाती हैं कि एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए और उसमें ये चाप लगाइए, ये चाप लगाइए, रचना के बिंदु लिखिए, और इसमें दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 10-10 नंबर के। तो आपको मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि प्रावधिक कला कीजिए, क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो इस बार आपने रचनाएं पढ़ी नहीं है बिल्कुल, तो आपको प्रावधिक कला भी अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको आलेखन कला अटेम्प्ट करना है। आलेखन कला, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सरल है। आलेखन कला क्या? ये बहुत सरल है। इसमें 3 रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा, आपसे एग्जाम में बोलेगा। तो आलेखन कला को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? आलेखन कला को। साथियों अब आपसे क्या कहेगा एग्जाम में कि एक 16 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए, जिसमें एक भारतीय पुष्प हो, कलियां हो और एक अच्छा दृश्य बनाइए। क्या? एक अच्छा दृश्य बनाइए। ये आपसे एक पूछ सकता है कि एक 16 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त खींचिए, जिसमें एक भारतीय पुष्प हो, कलियां हो तथा एक पक्षी हो। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है? एक आलेखन बना देना होगा। जैसे पुष्प की बात आ जाए तो आप कमल का फूल बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके जो आप कमल का फूल बना दोगे, फिर उसमें कुछ कलियां निकाल दोगे और एक मछली वगैरह बना दोगे। तो ये आसान है। क्या? ये आसान है। अब आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आलेखन कला में आपको क्या करके जाना है। सिर्फ आप क्या करके जाओगे, देखिए आपका 100% 30 नंबर मिल जाएंगे। लिखित में ले लो। क्या करना है आपको दोस्तों? एक कोई सा भी एक फूल जो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आपको डेली 10-10 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। आप क्या करना है, जो जौन सा भी आपको फूल अच्छा लगता है वो फूल बनाने का प्रयास करना होगा। जैसे मैं दोस्तों आपको कुछ दिखा देता हूं। जैसे दोस्तों आपके लिए सबसे ज्यादा जो सरल होगा, बेनिफिट वाला होगा, आप ये तैयार करके जाइए। क्या? 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। क्या करके जाना आप ये वाला देखिए आलेखन, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका फूल हो गया और एक तितली जो आपको दिख रही है, और इस प्रकार का जब आप आलेखन तैयार कर लोगे तो आपके एग्जाम में आपके नंबर कोई काट नहीं सकता। और ये बहुत सरल भी है। ये इस प्रकार, इसे कैसे बनाना है वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो देख लेना। तो अब आप दोस्तों खंड खा में आलेखन कला का यूज करोगे, जिसमें से आपको दोस्तों 30 नहीं मिले तो आपको कम से कम 25 नंबर पक्का ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 25 नंबर ये लिख दिए मैंने, 25 नंबर ये लिख दीजिए। क्या लिख दिया? 25 नंबर ये लिख दीजिए। अब देखिए साथियों, अब आपके पास क्या हो चुका है, आपने खंड खा को भी अटेम्प्ट कर लिया है। आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप चित्रकार ज्यादा नहीं हो, इसलिए आपके पास आप पहले से ही बना लेते आ रहे हो तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी नहीं बनाया तो आपको वो अटेम्प्ट नहीं करना है, ना ही प्रावधिक कला। अब देखिए उसके बाद बात आ जाती है दोस्तों, उसके बाद ये मान लीजिए एक मिंटू नाम का लड़का है, जिससे ये मिंटू लड़का है, इसको 20 नंबर मिल चुके हैं, 25 नंबर मिल चुके हैं। अभी देखेंगे इसको और कितने नंबर मिलेंगे। देखिए अब जो आपका थर्ड यानी जो खंड गा है वो देखिए। खंड गा में आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, ये देखिए खंड गा 20 नंबर का आएगा। कितने का? 20 नंबर का। और खंड गा में आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखिए पहला होगा क्या? स्मृति चित्रण। क्या? स्मृति चित्रण। अब देखिए, अब आप लोग कहोगे ये स्मृति चित्रण क्या होता है। देखिए पहले वो समझ लीजिए। स्मृति चित्रण क्या होता है, जिसमें दोस्तों आपको क्या होगा, कोई पेंसिलिन चित्र बनाना होगा। पेंसिलिन जैसे आपको क्या दे सकता है, पेंसिलिन चित्र में। देखिए पहले हम समझा देता हूं। और स्मृति चित्र में आपके दो पेंसिलिन चित्र बनाने के आएंगे, एक और 2। यानी अगर आप स्मृति चित्रण को अटेम्प्ट करोगे तो वहां पर 2 क्वेश्चन आपको बनाने को आएंगे। आपको 2 पेंसिलिन चित्र बनाने होंगे। कैसे? पेंसिलिन
यानी पेंसिलिन सिर्फ बनाने, कोई कलर नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल से ही बनाना है। तो देखिए अब जो आपका स्मृति चित्रण होगा उसमें क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। आपको ये देख लीजिए कि स्मृति चित्रण में आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 2 चित्र बनाने को दिए जाएंगे और एक चित्र 10 नंबर का होगा, दूसरा चित्र भी 10 नंबर का होगा, टोटल 20 नंबर इस प्रकार से हो जाते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि स्मृति चित्रण में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपसे कहेगा दोस्तों भिंडी का चित्र बनाइए, किसका, भिंडी। तो आपको इस प्रकार से भिंडी बनानी आती होनी चाहिए। भिंडी बहुत सरल होती है, क्या दोस्तों, भिंडी का चित्र बनाना बहुत सरल है, इस प्रकार से आप भिंडी बना सकते हो। या आपसे पूछा जाएगा एक बैगन का चित्र बनाइए या आम का चित्र बनाइए जिसकी पत्तियां भी हो, या आपसे पूछेगा फोन का चित्र बनाओ, या आपसे पूछ सकता है मग का चित्र बनाओ, या आपसे कांच का जग, खुली हुई पुस्तक, या दोस्तों आपसे बहुत सारे ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसमें, स्मृति चित्रण में, जो कि पेंसिलिन हो सकते हैं। आपसे सुराही बनवाने को पूछ सकता है, आपसे लोटा बनवाने को पूछ सकता है, आपसे गिलास बनवाने को पूछ सकता है। गिलास भी बहुत ही सरल होता है दोस्तों, इस प्रकार का जो आप बना लोगे इस प्रकार का। अब इस तरीका से आपको पेंसिलिन कर देना है, इस प्रकार से आपको पेंसिलिन कर देना है। दूसरी बात पता क्या है, आप एक बात सुनिए साथियों, आप जब चित्रकला बनाते हो तो थोड़ा उसमें आपका दिमाग कंसंट्रेट होता है। तो मैं जो अपनी तरफ से एडवाइस दूंगा, देखिए मैंने भी कभी चित्रकारी नहीं की है, पर मैंने क्या किया, एग्जाम आया तो मैंने एक प्रण लिया, एक दृढ़ निश्चय लिया है कि हमारा एग्जाम खत्म होने के बाद भी मैं हर संडे को कला पर रुचि बनाऊंगा। और उसके लिए मैंने क्या किया, एक फाइल को तैयार किया है। क्या, एक फाइल को, वो फाइल मैं आपको दिखाता हूं कि दोस्तों आपको भी इस प्रकार से काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओ तो आप उन चीज़ों को देखो कि मैं जब छोटा था तो मैं इन चित्रों को बनाया करता था। तो मैं आपको वो फाइल दिखाता हूँ। देखिए ये दोस्तों वो फाइल है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ। अब आप लोग कहोगे अभी तो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई, देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हो। ये देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ ना, तो अब ये देखिए यहाँ पर मैं भी डेट भी फिल कर दी कि 14 फरवरी 2024 को ये चित्र मैंने बनाया और ये रहा। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद अभी ये वाले जब चित्र देखोगे तो ये भी दोस्तों कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी बनाने को है। और ये देखिए ये इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ, किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये देखिए अंगूर है, ये आम है, और यहाँ पर भी देखो मैं लिख देता हूँ 15/2/2024, और ये अपने डायलॉग्स लिखता रहता हूँ जो कि मुझे कंसिस्टेंसी करते हैं अपने काम के लिए। और भी मैंने बताया, देखिए ये साइंस के चित्र हैं। ये किसके चित्र हैं, साइंस के। ये क्या, मानव पाचन तंत्र का है, और ये क्या है, पुष्पी पादप का है, जो उसके भाग बनाने होते हैं, ये है। तो आपको क्या करना है साथियों, बस यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ वो अपनी फाइल तो मुझे अच्छा लगता है, तो और भी चित्र बनाने का मन करता है। और आपने एक चित्र बनाया, वो भी पता नहीं कहाँ खो दिया, ये आपको नहीं करना है। तो हम किस बात पे थे कि हमने दोस्तों खंड गा देख लिया, जो कि 20 नंबर का आता है, जिसमें से या तो आपको स्मृति चित्र दिया जाएगा और उसमें दोस्तों पेंसिलिन चित्र, 2 पेंसिलिन चित्र बनाने होते हैं, एक चित्र 10 नंबर का होता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा पूछेगा भारतीय चित्रकला, और भाई साहब ये तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, भारतीय चित्रकला, ये भी दोस्तों 20 नंबर का आएगा। देखिए भारतीय चित्रकला, अब देखो खंडगा में अथवा में दिया जाएगा, या तो आप ये कीजिए या तो ये कीजिए। अब भारतीय चित्रकला में दोस्तों 10 नंबर आपको एमसीक्यूज के मिलेंगे, 10 नंबर किसके मिलेंगे, एमसीक्यूज, और 10 नंबर का इतिहास लिखने को आएगा। यानी भारतीय चित्रकला को प्रदर्शित कर दीजिए, प्रदर्शित कीजिए, अजंता की गुफाओं को प्रदर्शित कीजिए, उनका वर्णन कीजिए, या दोस्तों चित्रकला से आप क्या समझते हैं, अलग अलग विद्वानों की राय दीजिए। तो दोस्तों मैं जो सजेस्ट करूंगा, आपको ये वाला खंड नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ाई नहीं बिल्कुल। और आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, खंडगा में आपको अटेम्प्ट करना है पेंसिलिन चित्र। और आप दोस्तों आम नहीं बना पाओगे, क्या भिंडी बना नहीं पाओगे, क्या दोस्तों आप केले नहीं बना पाओगे, अंगूर नहीं बना पाओगे, बहुत सारे, वो भी पेंसिल से, और आपको कोई भी रंग भी नहीं करना है, समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, खंडगा में जो अटेम्प्ट करोगे वो कौन सा करोगे, स्मृति चित्रण। 2 चित्र आएंगे बनाने को और एक चित्र 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से मैं मान लेता हूं यहाँ पर आपको 18 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 18 नंबर। अब देखिए आपके कितने नंबर हो गए, तो दोस्तों 20 और 25 45 और 18 कितने हो गए, 8 5 13 के 3 80 लेख 4 1 5 और 1 6 63 नंबर हो गए। और आपको प्रैक्टिकल में कितने मिलेंगे, आपको सबको पता है कि आपको 30 मिल ही जाएंगे, तो प्लस 30 कर दो, तो आपके 100 में से कितने हो गए, 93। 100 में से कितने हो गए, 93 नंबर। और मैंने क्या कहा था, तो दोस्तों आपको 90 प्लस तो 100% मिलेंगे। और अगर आपने पेंसिलिन चित्र को बेहतरीन बनाया, आलेखन बेहतरीन बनाया, तो आपको 95 प्लस से जाने से कोई नहीं रोक सकता।
तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि चित्रकला का पेपर कैसे आएगा, इसका क्या प्रारूप रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो यूपी बोर्ड के हर बच्चे को पहुंचे। बेसिकली ये बहुत ज़रूरी वीडियो था, क्योंकि वो चित्रकला को लेके बहुत ही डाउट में था कि कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। आई होप दोस्तों आपका वीडियो जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।